हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी फिर से आ गई हूँ आज एक न्यू वीडियो लेके। तो आज हम बात करेंगे कि बिगिनर्स भक्ति कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत मुझे पूछे थे कि भक्ति हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। भक्ति के स्टार्टिंग में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हम नॉनवेज खाते हैं तो हम क्या भक्ति कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। तो इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो भक्ति स्टार्ट करने के लिए आपको 3 स्टेप डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहला जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी स्टेप्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप श्रीमद् भागवत गीता, जो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुख निश्रित और वाणी है, मतलब जो उन्होंने अपने मुख से स्वयं बताए हैं वो वाणी गीता। आप गीता पढ़े बिना भक्ति लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ आप स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्ट होगा नहीं। वही है पहला पड़ाव जो आपको करना है, और एक बार कर लिया तो वो आपको करते रहना है, हमेशा हमेशा करते रहना है। तो आप डेली गीता पढ़िए। हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप रोज़ गीता पढ़ सकें। आप रोज़ एक श्लोक भी पढ़ो ना, और उसका अनुवाद पढ़ो, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, तात्पर्य है वो पढ़ो, और एक श्लोक को ही आप एक दिन में कंप्लीटली जानो, यही सबसे बड़ी बात होगी। तो आप एक दिन में एक ही श्लोक पढ़ो, पर अच्छे से उसको समझने का प्रयास करो। हाँ, हो सकता है पहली बार अब जब पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ते रहना। कभी आपको समझ नहीं भी आया तो भी आप उसको स्टॉप मत करना, वहाँ पर आप पढ़ते रहना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हो कि गीता पढ़ने का कोई नियम है। तो वैसे तो गीता पढ़ने का कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग नहा धो के शुद्ध होकर अगर गीता पढ़ोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको भी शारीरिक रूप से भी आपको फ्रेश फील होगा। जब आप गीता पढ़ोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं एक आपको बोनस बात बता देती हूँ, गीता समझने में आपको दिक्कत होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि पहली बार में कोई समझ नहीं लेता है। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे और हमको उसके लिए टीचर चाहिए था कि कोई एक टीचर हो जो हमको समझा दे। तो वैसे ही गीता के लिए भी हमको एक टीचर की ज़रूरत है, एक स्पिरिचुअल मास्टर की ज़रूरत है जो हमको गीता के बारे में अच्छे से जो कुछ है उसमें उसका ज्ञान हमको दे सके। तो उसके लिए आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह क्लास होता है। ऑफलाइन क्लास आपको आपके पास में अगर कोई मंदिर हो तो वहाँ से आप वहाँ पे भी क्लासेस होता है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर ऑफलाइन ज्वाइन करना आपके लिए अगर थोड़ा मुश्किल हो तो आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। हमने ऑनलाइन क्लास किया था गुरुजी मधुसूदन विष्णुदास प्रभु जी से। तो आप भी उनसे गीता डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें वो हर एक चैप्टर्स का अच्छे से आपको समझा देंगे। और प्लस वो क्विज भी रखते हैं, हर एक चैप्टर्स का क्विज भी होता है। उस पर आपको कुछ अटेम्प्ट करना होता है। आपने अगर सारा का सारा कुछ अटेम्प्ट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आप गीता डिप्लोमा कोर्स आपने किया, उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। तो हर तरह से ये बहुत अच्छा है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप जो कि और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, और ये स्टेप है चैंटिंग करना, यानी कि नाम जप करना। स्पिरिचुअलिटी में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हम बिगिनर्स हो या फिर हम थोड़ा सा पुराना ही क्यों ना हो, चैंटिंग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम चैंटिंग करेंगे तभी हमारा स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होगा। शुरू में हमको ऐसा तो हमको 16 राउंड्स करना होता है एक दिन में, लेकिन शुरू में हमको 2 राउंड से स्टार्ट करना होता है। मतलब आप अगर उससे भी ज़्यादा कर सकते हो तो वो बहुत बढ़िया बात है। 2 राउंड से स्टार्ट करिए, फिर 2 को 4 करिए, फिर 4 को 8 करिए। ऐसे करते करते आप 16 राउंड तक ज़रूर पहुँच जाएंगे एक दिन। और अगर आपको नहीं पता कि चैंटिंग कैसे करना है, क्या करना नहीं होता है, तो मैंने चैंटिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर उस वीडियो को भी चेकआउट करें। तो चलिए अब थर्ड और लास्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेप है मंदिर जाना, मंदिर में विजिट करना। आपके आसपास में जो भी मंदिर हो राधा कृष्ण का, आप उस मंदिर में जाइए। आप अगर रोज़ नहीं जा सकते तो वीकली जाइए, पर आप ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको भक्तों का संग मिलेगा, एसोसिएशन मिलेगा डिवोटी का। और डिवोटी एसोसिएशन के बिना भक्ति स्टार्ट करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप स्टार्टिंग में डिवोटीज़ का एसोसिएशन करेंगे, भक्त का संग में रहेंगे, तो आपकी भक्ति जल्दी से जल्दी ग्रो करेगी।
तो आप ज़रूर से मंदिर जाइए। वहाँ पे आप डिवोटीज से मिलिए, बहुत सारे भक्त होते हैं वहाँ पे, माता जी होते हैं, प्रभु जी होते हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनसे भक्ति के बारे में बहुत कुछ जानिए, सीखिए। और वहाँ पे मंदिर जाकर आप चैंटिंग करिए। मंदिर जाकर चैंटिंग करने का मज़ा ही अलग होता है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही पीसफुल होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसे मैटेरियलिस्टिक लोग होते नहीं है। तो बहुत बहुत ज़्यादा आनंद आता है वहाँ पे। कीर्तन होता है, डांस भी होता है और प्रसादम भी मिलता है, तो बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग ज़रूर मंदिर जाइए और अपना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करिए। तो भक्ति लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में आने के लिए और इसे स्टार्ट करने के लिए आपको मैंने जो ये 3 स्टेप्स बताया, ये आप फॉलो करिए। इससे आप डेली प्रैक्टिस करिए। डेली तो आप मंदिर अगर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप डेली भगवत गीता और चैंटिंग, ये 2 जो स्टेप है ये आप डेली करिए, ज़रूर से ज़रूर करिए। चाहे 1 श्लोका हो पढ़िए गीता का, या फिर 2 राउंड हो चैंटिंग, बिल्कुल करिए। और मंदिर में अगर रोज़ जा सकते हो तो वो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप वीकली जाओ, पर जाओ ज़रूर। तो ये सब स्टेप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूर से ग्रो होगी। और मैं राधे श्याम से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बहुत आगे बढ़ो, वो आपके ऊपर बहुत सारी कृपा बरसाए। तो आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर इस वीडियो का किसी को ज़रूरत है, आपको लगता है कि हाँ ज़रूरत है, तो आप ज़रूर शेयर कर देना इस वीडियो को, और इस दासी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, और चैंटिंग ज़रूर से करना।